नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हमारी वीडियो की जानकारी है कि 23 सितंबर को राहु जो है राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु अपनी मिथुन राशि को छोड़ करके वृषभ राशि पे प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, और इसका प्रभाव मेष लग्न और मेष राशि वालों पे क्या पड़ेगा, यह महत्वपूर्ण वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि राहु और केतु मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राहु और केतु का संसार पे क्या फल पड़ेगा, आप डिस्क्रिप्शन पे इसके लिंक दे दी गई है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जा करके राहु और केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा दुनिया में परिवर्तन का, यह मैंने एक टॉपिक बनाया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो आज की महत्वपूर्ण वीडियो यह है कि मेष लग्न और मेष राशि पे राहु का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में अगर कुछ इसका नेगेटिव प्रभाव भी है तो मैं आपको वह भी बताऊंगा, एक ज्योतिष धर्म होने के नाते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भ्रमित करूं। और साथ में जो है आपको राहु और केतु से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण बातें भी मेष लग्न और मेष राशि वाले जो घटित होंगी, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, और उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रिय दर्शकों, राहु 550 दिनों के बाद मिथुन राशि को छोड़ करके वृषभ राशि पे प्रवेश करेंगे, अर्थात यह वक्र अवस्था में, क्योंकि यह उल्टा चलते हैं तो मिथुन राशि के पहले वृषभ राशि होता है, तो वहां पे यह प्रवेश कर जाएंगे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहु मिथुन राशि में कब आए थे। 23 मार्च 2019 को राहु मिथुन राशि में आए थे, और 23 सितंबर 2020 को राहु जो है प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि पे, जो 11 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। जी हाँ, 18 महीने एक राशि पे ये रहते हैं। अब मेष लग्न और मेष राशि वाले, राहु आपके कुंडली में वृषभ राशि आपका द्वितीय स्थान पड़ेगा, अर्थात पहला हाउस नहीं दूसरा हाउस पड़ेगा, वहां पे वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। अब देखिए क्या है, राहु का मिथुन राशि मूल त्रिकोण राशि है, और वृषभ राशि जो है इसके उच्च की राशि है। हालांकि मैं भ्रमित नहीं करना चाहता हूं, शास्त्र में इसको लेकर के थोड़ी भ्रांतियां हैं कि मिथुन में उच्च का होता है कि वृषभ में उच्च का होता है, लेकिन 15-16 साल के ज्योतिषीय एक्सपीरियंस में मैंने यह देखा कि वृषभ राशि पे राहु का प्रभाव मिथुन राशि की अपेक्षा ज्यादा बढ़िया पाया जाता है। अब वृषभ राशि राहु की अपनी मित्र की राशि है, तो जब मित्र के घर में कोई भी ग्रह जाएगा तो वह मजबूत हो जाएगा, वह हैप्पी फील करेगा, उसके अंदर प्रतिष्ठा, क्षमता और ताकत आ जाएगी। तो राहु आपको इस प्रकार का फल देगा। राहु और केतु क्या है दर्शकों, वक्र अवस्था में चलता है। मनुष्य के वक्र अवस्था को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है। जी हाँ, चंद्रमा मन को अधिनिष्ठ करता है और बुध बुद्धि को अधिनिष्ठ करता है, लेकिन आपके मन में जो विचारों में हलचल उत्पन्न होती है वह राहु उत्पन्न करता है। तो अब देखिए क्या है कि राहु जब आपकी कुंडली में द्वितीय हाउस में बैठेंगे तो सबसे पहला चीज, द्वितीय हाउस भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, तो आपको इस प्रकार की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। दूसरी बात, जो व्यक्ति मेष लग्न और मेष राशि वाले विदेश यात्रा से रिलेटेड प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो उस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। जो क्रिकेट के फील्ड में थे उनके लिए लाभ मिल जाएंगे। भौतिक सुख सुविधा अर्थात फिल्म इंडस्ट्री का लाइन, ब्यूटिशियन का लाइन, इसके अलावा जो है रेस्टोरेंट, होटल्स, इन लोगों के लिए यह राहु का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में राहु जो है इस प्रकार के लोगों का व्यापार को बर्बाद कर दिया। आज डॉक्टरों के ऊपर जितना लोड है, परेशान है, तो डॉक्टरों के ऊपर के लोड को भी यह राहु का राशि परिवर्तन कमजोर करेगा, अर्थात कहीं ना तो कहीं उन लोगों के लिए भी शुभ और धन के रास्ता को प्रारंभ करेगा। क्योंकि राहु और केतु लॉटरी, सट्टा, शराब, जितने भी प्रकार के 2 नंबर के काम होते हैं वह सारे के सारे राहु के कारण ही अधिनिष्ठ होता है। अब यहां पे देखिए क्या है कि जिन लोगों का रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, बार बंद हो चुका है, फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, उन लोगों के लिए यह समय
जो है 23 सितंबर के बाद शुभ और लाभकारी हो जाएगा और ये काफी लंबा समय के लिए रहेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। यह आपके 11 अप्रैल 2022 तक रहने वाला है। अब यही नहीं, क्योंकि राहु डायरेक्ट जो है प्रशासनिक को रिप्रेजेंट करता है, तो जो व्यक्ति प्रशासनिक के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति को नौकरियों में परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेष लग्न में राहु द्वितीय हाउस में बैठ रहा है और द्वितीय हाउस जो होता है परिवार में पद और प्रतिष्ठा का होता है, तो आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी मेष लग्न और मेष राशि वाले। दूसरी तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताते चला जाता हूं आपको, यह स्थान प्रेम का और पति पत्नी के मध्य में विचारों का भी होता है। तो जो लोग इस प्रकार के रिश्ते में परेशान थे कि उनके बहुत विवाद चल रहे थे और वह रिश्तों से कट आउट होना चाहते हैं, जीवन को खुल के जीना चाहते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, नए रास्ते को खोजना चाहते हैं, तो मेष लग्न और मेष राशि वाले यह राहु का राशि परिवर्तन जो है आपको इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। और जिनके विवाह में परेशानियां हो रही थी, यह पति पत्नी के मध्य में वैचारिक मतभेद जो हो रहे थे, इन सभी समस्याओं को जो है सॉल्व करेगा। यानी आने वाला 23 सितंबर से राहु का राशि परिवर्तन मेष लग्न और मेष राशि वाले आप स्वयं समझिए कि कितना शुभ और लाभकारी है। अब यहां पे देखिए क्या है, क्योंकि राहु धन स्थान में बैठा है तो आपको धन का कमी नहीं होगा, परिवार वालों से तालमेल बहुत अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे मित्रों का सहायता मिलेगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड विवाद समाप्त होगा और साथ में जो है सेकेंड हाउस राजपत्र अधिकारी जो प्रशासनिक से जुड़े हुए हैं, वह पॉलिटिशियन जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, जो बहुत अच्छे नॉलेज है, लेकिन उनको बोलने का रास्ता नहीं दिया जाता है, तो वह उन पॉलिटिशियन लोगों के लिए राहु बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। शराब के व्यवसायियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ में मेष लग्न और मेष राशि वाले बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है और ये शुक्र जो है यह भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आपको संपत्ति की भी प्राप्ति करवाएगा। मैंने बताया कि विदेश यात्रा तो कराएगा ही। जिनकी नौकरियां में टर्मिनेट हो चुके थे, जिनकी नौकरियों में बाधा उत्पन्न हो रही थी, या प्रेशर डाले जा रहे, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सामने वाला का बात तो सुन रहे हैं, तो यह आपको थोड़ा सा रिएक्ट करना भी सिखाएगा। हालांकि इसको सोच समझ के करना है आपको। अब देखिए, राहु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो मेष लग्न और मेष राशि वाले जब राहु द्वितीय हाउस में बैठ रहे हैं, तो इसकी 5वीं दृष्टि आपकी जो है कन्या राशि पे 6th हाउस पे पड़ रहा है। अब जैसा कि देखिए क्या होता है, राहु और केतु का अपना कोई भी फल नहीं होता। यह जिस नक्षत्र पे बैठते हैं, यह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, यह जिस राशि में बैठते हैं, उसके फल को या तो बढ़ाते हैं या खराब रहने पे खराब करते हैं। तो अब इसकी 5वीं दृष्टि आपके कुंडली में मेष लग्न और मेष राशि वाले 6ठे हाउस पे पड़ रहा है। तो जब 6ठे हाउस पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, 6ठा हाउस कौन लॉर्ड हो रहे हैं? कन्या राशि। तो आपके कर्ज को समाप्ति करेगा। जो अकाउंट, सीए, फाइनेंस से रिलेटेड है, जो मार्केटिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या जो लॉ से रिलेटेड है, हालांकि द्वितीय हाउस भी लॉ का होता है, तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। अब 7वीं दृष्टि इसके 8वें घर पे पड़ेगा। 8वां घर कौन है? मंगल का राशि है, यानी आपका वृश्चिक राशि है। तो ये क्या करेगा कि घरेलू विवाद को समाप्त करवाएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, और साथ में जो है 8वां घर जो है वृश्चिक राशि का आपको सारे प्रॉपर्टी विवाद को समाप्त करेगा और केस मुकदमा से रिलेटेड, ये आपको झूठे आरोप में जो फंसा दिया गया था। और एक चीज सुनिए, ससुराल से सुख का भी होता है। तो कुछ लोग ससुराल से चाह रहे कि मैं अलग होकर के रहूं, या कुछ लोग ये चाह रहे कि ससुराल पक्ष से जो परेशानियां चल रही थी या केस मुकदमा चल रहे थे, तो उसमें डाइवोर्स हो जाए या फाइनली कुछ अच्छा डिसीजन आ जाए। तो यह 7वीं दृष्टि इन प्रकार के लोगों के लिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। अब देखिए मेष लग्न और मेष राशि वाले, राहु की 9वीं दृष्टि मकर राशि यानी 10वें हाउस पे पड़ेगा। तो यह राहु का राशि परिवर्तन जो होगा मेष लग्न और मेष राशि वाले, 10वां घर क्या होता है? नौकरी में पद, प्रतिष्ठा, शत्रु विजय, खुद के बल पे आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंट का होता है। तो आपको इन सभी चीजों पे भी सफल बनाएगा। और क्योंकि मकर राशि लोहा और कोयला को रिप्रेजेंट करता है,
तो इस प्रकार के समस्याओं को दूर करेगा और विदेश से रिलेटेड समस्याओं को भी जो है यह दूर करेगा। अब यहां पे देखिए क्या है, क्योंकि 10वां घर उच्च अधिकारियों के लिए सहायक रहेगा, जो रिसर्च के क्षेत्र में है, जो जासूसी के क्षेत्र में है, जो सीबीआई के क्षेत्र में है, आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा, अच्छा केस मिलेगा। और जो चाह रहे हैं कि मेरे अंदर क्वालिटी है लेकिन मेरी बातों को कोई नहीं सुनते, मुझे मन चाह जगह ट्रांसफर नहीं मिल रहा, पोस्टिंग नहीं मिल रहा, तो यह राहु का राशि परिवर्तन मेष लग्न और मेष राशि वाले आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। अब कुछ नेगेटिव भी है। एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते मैं भ्रमित तो नहीं करूंगा। द्वितीय हाउस में राहु बैठेगा तो यह थोड़ा अग्रेसिव बनाएगा, थोड़ा ज्यादा बोलने वाला बनाएगा, तो आपको इस पे नियंत्रण करना है। छठे हाउस पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको शत्रु पे हावी होने की प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा, आपको इन चीजों से बच के रहना है। और 9वें दृष्टि से 10वें घर को देखने के कारण पिता से मतभेद कराने का कोशिश करेगा, पिता के सुख में वंचित करेगा, तो आपको इस चीज से रहना है। हालांकि हार्ट से रिलेटेड मिर्गी, फोड़ा फुंसी, पेट की समस्याएं, गले से रिलेटेड रोग, इन सभी प्रकार के समस्याओं से मेष लग्न और मेष राशि वाले राहु आपको निजात देगा ही देगा। लेकिन क्योंकि राहु द्वितीय हाउस में विराजमान होगा मेष लग्न और मेष राशि वाले, तो द्वितीय हाउस मार्ग इसका होता है। अतः यात्रा में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और फालतू लड़कों से या फालतू लड़कियों से या पुरुषों से, स्त्रियों को और स्त्रियों को पुरुषों से बच के रहना पड़ेगा। और आप कम से कम सेवन का करेंगे शराब का, तो यह राहु का राशि परिवर्तन करोड़पति आपको अरबपति ना बना दे, तो मैं इसके बारे में आगे कोई बात ही नहीं करना चाहूंगा। तो मेष लग्न और मेष राशि वाले राहु का राशि परिवर्तन का संपूर्ण फल आपके ऊपर क्या प्राप्त होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। आप चाहे मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल सलाह ले सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज लूंगा आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे, मैं सिर्फ यही ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।